दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा FCI AG3 नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोग आप पूछ रहे थे सर FCI का नोटिफिकेशन क्या हुआ। तो अगर आपको याद है दोस्तों, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों, FCI का जो कोई एग्ज़ाम, FCI ने कोई भी एग्ज़ाम डेट्स अपने FCI AG3 एग्ज़ाम के लिए बुक नहीं किया है। एक अपडेट्स आप लोगों को शायद मिला था कि FCI के एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फरवरी में हो सकता है, और आप लोगों ने पूछा था इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स क्या है। तब मैंने ही आपको बताया था कि देखिए सर, इसका कोई एग्ज़ाम डेट जो है वो बुक नहीं हुआ है, और जब तक कोई एग्ज़ाम डेट्स बुक नहीं होता तब तक हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम इस डेट को है। ठीक है दोस्तों, आपको याद है तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए और देखा आपने, इसका एग्ज़ाम जो है वो डिले होता रहा है। सेम LIC के केस में हुआ है डबल ए। आप लोग पूछ रहे थे कि इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट ए है, तो मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम डेट्स अभी तक बुक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी FCI के बारे में छोटी सी अपडेट है, कोई डेवलपमेंट है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का PGDBF का जो एग्ज़ाम है वो अभी एक्सपेक्टेड है 5 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 5 अप्रैल को इसका जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है। और GA का जो सेक्शन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट GA में आपका जो बैंकिंग वाला सेगमेंट है ना दोस्तों, इसमें ज़्यादा वेटेज रहेगा इस एग्ज़ाम में। आपको, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने सिलेबस देखा है कि नहीं, बट मैंने सिलेबस देखा है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बैंकिंग के ऊपर उनका जो जोड़ है, उनका जो एम्फेसाइज है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, क्या आप इस सेगमेंट के लिए तैयार हो? क्योंकि देखिए, आपके पास अब मान लीजिए 7 से 8 दिन का टाइम है। ठीक है, और 7 से 8 दिन में आप लोग इतना वास्ट कुछ पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आपको बस वो टॉपिक के ऊपर जोर देना है जो आपको ज़्यादा पूछेगा, जहाँ से वेटेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और ऐसे एक चीज़ के ऊपर फोकस करके मैंने जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का PGDBF का PDF है वो मैंने डिज़ाइन किया है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, अगर आप इस नेक्स्ट 7 डेज़ में, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ये PDF फॉलो करते हो, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप आराम से 15 से 20 मार्क्स आराम से आप इस PDF से ला सकते हो। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये PDF जो है वो बनाया गया है, और लास्ट 6 मंथ्स का जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारी इस PDF में इंक्लूड किया गया है। वैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल के लिए भी अलग है और अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए है। तो आप दोस्तों, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का PGDBF का जो PDF है वो अगर आप अवेल करना चाहते हो, ये एक पेड PDF है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9365651319 पे आप व्हाट्सएप करके इसका प्राइस डिटेल्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, और परफॉर्मेंस की बात करो दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी रिव्यूज़ है, जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज़ है, आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो के कम्युनिटी सेक्शन में जाके, इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप देख लेना कितने सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ है और कितने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन इस तरीके के PDF से आया है। क्योंकि हमें करंट अफेयर्स में हमेशा स्मार्ट वर्क करना होता है, क्योंकि हमें भी एक याद रखने की कैपेबिलिटीज़ है, कैपेसिटीज़ है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो सारे मेस्ड अप हो जाएगा, और कुछ भी इतने 4-5 सोर्स फॉलो करने से, 4-5 चीज़ें फॉलो करने से अच्छा है एक सोर्स अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए और 15 से 20 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम FCI नोटिफिकेशन के बारे में आते हैं। दोस्तों, FCI का जो नोटिफिकेशन है वो अभी डिले चल रहा है। क्यों डिले चल रहा है? क्योंकि नोटिफिकेशन आना था, बट इनका जो यूनियन है उन्होंने 3rd वेटिंग लिस्ट का डिमांड कर लिया था। ठीक है, और 3rd वेटिंग लिस्ट का जो है वो अभी तो आउट हो चुका है अलग अलग जोन्स का। तो अभी जो है यूनियन ने एक चीज़ किया है फिर से डिमांड, को उनको अब 4th वेटिंग लिस्ट चाहिए। 4th वेटिंग लिस्ट का भी उन्होंने डिमांड किया है। बट दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3rd वेटिंग लिस्ट मैक्सिमम आता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आता। 3rd वेटिंग लिस्ट मैक्सिमम, इसके ऊपर FCI के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ। तो ये जो यूनियन 4th वेटिंग लिस्ट का डिमांड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये 4th वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3rd वेटिंग लिस्ट तक ठीक है, 4th वेटिंग लिस्ट आने का चांसेस बहुत ही कम है। पहली अपडेट तो हो गया ये। दूसरी अपडेट जो है दोस्तों, FCI में अब चल रहा है इंटरनल प्रमोशन। हाँ, इंटरनल प्रमोशन का प्रोसेस जो है वो आप मान लीजिए अप्रैल 15 या अप्रैल 16 तक रहने की उम्मीद है। अप्रैल 15 से अप्रैल 16 तक रहने की उम्मीद है। अगर इतना तक सारे प्रमोशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, मुझे जो उम्मीद है 16 तक, उसके बाद होने के बाद आपका जो मैंने आपको एक दिया था ना टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट, वो जो दिसंबर महीने में उन्होंने एक टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट रिलीज़ किया था, इसका और एक टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट जो है वो आपको अप्रैल एंड में
अप्रैल एंड या मई के मिड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मई के मिड में देखने को मिलेगा। और इसके सारे प्रोसेस ख़त्म होने के बाद इसका जो अप्रैल या मई में जो टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट है ख़त्म होने के बाद, वैकेंसी असेसमेंट करने के बाद जो होता है उनका किसी भी रिक्रूटमेंट से पहले जो उनका वैकेंसी असेसमेंट का जो काम होता है वो कंप्लीट होने के बाद आपको इनका नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी हालत में जो नोटिफिकेशन है वो मई से पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मई के बाद नोटिफिकेशन आएगा, ये बात पक्की है। बट इसका जो एग्ज़ाम डेट्स है, इसका जो भी कुछ है, इसके बारे में थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और ये चलते मैं जल्दी इसके रिगार्डिंग जब भी डेट्स बुक होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो मैं ज़रूर इसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके के वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस और कमेंट्स से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।